हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम अपनी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं, मतलब बिल्कुल जीरो से। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इज एम आर, कि इज एम आर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी आईडी, कि इसकी आईडी क्या होती है। इसकी आईडी का मतलब होता है पहचान। पहचान मतलब जिन सेंटेंस के लास्ट में, आखिर में है, हो, हूं, है आ जाता है, वो हम इज एम आर में बनाते हैं। जैसे वो मेरा भाई है, तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, वह अमीर है, वो गरीब है। ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में है आता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने इतने सारे सेंटेंस बोले, इन्हें सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। और सेकंड नंबर पर है एच वी। एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब। इस इज एम आर को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 3 हेल्पिंग वर्ब बताई, इज, एम एंड आर। तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ इज, किस सब्जेक्ट के साथ एम और किस सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ही, शी, इट। आप यहां देख सकते हैं ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर मतलब एक, नाउन मतलब नाम, मतलब कोई एक नाम। तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इस का यूज किया जाता है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है, और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा नाम, इनके साथ आर का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको बात क्लियर हो रही होगी कि किस सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हम एक सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक सेंटेंस को कम से कम 4 तरीके से बना सकते हैं, 4 टाइप से बना सकते हैं। नंबर 1 एफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, फोर्थ WH फैमिली। एफर्मेटिव कहते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उन्हें एफर्मेटिव कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला बनाने का यह होता है कि पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यह आपका एफर्मेटिव बनके तैयार हो जाएगा। नेगेटिव कहते हैं जिसमें नहीं आता है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का यूज करना होगा, फिर ऑब्जेक्ट। आपका नेगेटिव बनके तैयार हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ, जिसे इंटेरोगेटिव कहा जाता है। इंटेरोगेटिव कहते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हम सवाल करते हैं और शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही आवाज आती है क्या। जैसे क्या ये तुम्हारा घर है, क्या वो तुम्हारा भाई है, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है, क्या तुम उसके दुश्मन हो, क्या तुम मेरे साथ हो। तो ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है, जिसके अंदर शुरू में ही क्या आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मतलब इज एम आर जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आप स्टार्टिंग में लगा देंगे, शुरुआत में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो हमने ये जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाई है, स्टार्टिंग में लगाई है, ये आवाज क्या की देता है, क्या की। आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो। इज दिस योर वॉच, क्या ये तुम्हारी घड़ी है। तो ये जो मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले कर रहा हूं, इसका मतलब ये सवाल ही हो रहा है क्या वाला। तो इसे ही इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ सेंटेंस की तरफ, जो है WH फैमिली। WH फैमिली उसे कहते हैं जो कि W और H से शुरू होने वाले सवाल होते हैं, जैसे हाउ कैसे, व्हाट क्या, हु कौन, वेयर कहां, व्हेन कब। यही WH फैमिली है। इनकी शुरुआत तो WH से हो रही है, लेकिन इनके अंदर सवाल हो रहा है, इनके अंदर क्वेश्चन हो रहा है, तो यही WH फैमिली कहलाई जाती है। तो WH फैमिली में आपको वो WH फैमिली का वर्ड पहले लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम टू सेम इंटेरोगेटिव की तरह। मतलब आप ये समझ लें आसान भाषा में कि आपको WH फैमिली का कोई वर्ड ले लेना है, जैसे हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, उसके बाद आपको डिट्टो इंटेरोगेटिव ऊपर से नीचे उतार देना है WH फैमिली वर्ड लगाने के बाद।
आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम एक सेंटेंस को कम से कम 4 तरीके से बनाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। और मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश करी कि एफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है और डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है। हमने जितनी भी सारी बातें जानी, इन सारी बातों को हम एक सेंटेंस में पिरो लेते हैं। और अब मैं आपके सामने कोई सेंटेंस बनाता हूं और हमने जितनी भी बातें सीखी वो सारी बातें हम इस सेंटेंस के अंदर ले आते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह मेरा भाई है। अब आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, वह मेरा भाई है आने पर आपके माइंड में एक बात टच होनी चाहिए कि है आ गया मतलब इज एम आर में बनेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एफर्मेटिव। तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपने ऊपर देखा ही है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वह मेरा भाई है, तो पहले सब्जेक्ट आ गया वह के लिए ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आएगी इज, और फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जो लास्ट में बच गया वो सारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हो गया ही और हेल्पिंग वर्ब हो गई इज और ऑब्जेक्ट हो गया मेरा भाई मतलब माई ब्रदर। तो सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब इज और ऑब्जेक्ट मेरा भाई मतलब माई ब्रदर। तो ही इज माई ब्रदर। अब बनाते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मूले में लिखा हुआ भी है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, मतलब आपको इज के बाद नॉट लगाना है। तो ही इज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है। थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले ले आनी है, मतलब इज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। तो इज ही माई ब्रदर। और फोर्थ नंबर पे आपको कुछ नहीं करना, आप कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड ले लीजिए और इंटेरोगेटिव को फिर दोबारा ही नीचे ऐसे उतार दीजिए, जैसे वे मेरा भाई कैसे है। तो मैं बोलूंगा हाउ इज ही माई ब्रदर। आपने देखा कि हमने एक ही सेंटेंस में 4 सेंटेंस का यूज किया, मतलब हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली चारों तरीके के हमने इसी में ही सीख लिए। तो इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तो यू आर अ गुड प्लेयर, ये एफर्मेटिव था। नेगेटिव बनाएंगे यू आर नॉट अ गुड प्लेयर। इंटेरोगेटिव हो जाएगा आर यू अ गुड प्लेयर, और डब्ल्यूएच फैमिली हो जाएगा वाई आर यू अ गुड प्लेयर। मतलब तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, क्या तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, तुम एक अच्छे खिलाड़ी क्यों हो। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, एफर्मेटिव। आई एम नॉट अ टीचर, नेगेटिव। एम आई अ टीचर, इंटेरोगेटिव। वाई एम आई अ टीचर, डब्ल्यूएच फैमिली या डबल इंटेरोगेटिव। तो इसका मतलब हो गया कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर नहीं हूं, क्या मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर क्यों हूं। तो हम एक सेंटेंस को ये 4 तरीके से बना सकते हैं। इन 4 से आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं, इनका 6 भी बना सकते हैं। मतलब आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव को भी मिक्स कर सकते हैं और डब्ल्यूएच फैमिली और नेगेटिव को भी मिक्स कर सकते हैं। आई होप ये आपको बेसिक चीज़ें इंग्लिश की समझ में आई होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये छोटी छोटी बातें भी पता नहीं होती। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल इंग्लिश कैंपस। बाय बाय, टेक केयर।